जैसे कि पहले के वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं कि हर इंसान की अलग खास प्रकृति होती है। आमतौर पर लोगों को अपनी प्रकृति के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है, लेकिन हम अपनी आदतों और स्वभाव के आधार पर बहुत आसानी से अपनी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। मेरे इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं जो कि वात और पित्त प्रकृति पर आधारित हैं। अगर किसी भी कारण से आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, तो मैं उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज करके इनका बेनिफिट ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने आसपास अपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हर काम को शुरू करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत देरी कर देते हैं। शुरू करते भी हैं तो उसको खत्म करने में काफी टाइम लगा देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं उसको। उनकी चाल भी बहुत स्लो होती है। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो कफ प्रकृति के मालिक होते हैं। अब हम बात करते हैं कफ दोष है क्या है। तो कफ दोष जो होता है वो किन तत्वों से मिलकर बना होता है। कफ दोष जो है वो पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी तत्व जो होती है वो कफ दोष में स्थिरता लाती है और भारीपन लाती है, जबकि जल तत्व जो होता है वो इसमें चिकनाई प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। कफ हमारे शरीर में मजबूती देता है। कफ दोष का स्थान मेनली पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन को माना गया है। जब किसी के शरीर में किसी भी कारण से कफ दोष जो होता है वो कम हो जाता है, तो वात और पित्त जो होते हैं वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसलिए कफ को शरीर में बैलेंस करके रखना, संतुलन बना के रखना बहुत ही जरूरी है। कफ दोष से आयुर्वेद में लगभग 20 रोग हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अब हम बात करते हैं कफ के गुणों की। कफ जो होता है उसका रंग सफेद होता है और मीठा होता है। ये भारी, ठंडा, चिपचिपापन लिए होता है। कफ प्रकृति के जो लक्षण होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको कफ के गुण बताए हैं, उसी के आधार पर हम कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके लक्षण भी उसी से नजर आ जाते हैं। कोमलता और चिकनाई के कारण कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं और सुंदर होते हैं, और किसी भी काम को शुरू करने में बहुत देरी लगा देते हैं क्योंकि वो आलस से भरपूर होते हैं। भारीपन गुण के कारण इनकी चाल भी धीमी होती है, और शीतलता गुण के कारण इन्हें भूख, प्यास और गर्मी कम लगती है। ये जो थोड़े भारी शरीर के मालिक होते हैं और सुडौल और सुंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कफ बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। जो कफ होता है उसमें मुख्यतः कारण जो आता है उसमें आता है कि बाल्यावस्था जो होती है, जब बच्चा होता है तो आमतौर पे उस टाइम हम शरीर में कफ की वृद्धि रहती है। कफ की अवस्था कहा जाता है। फ्रिज में से हम एकदम ठंडा पानी पी लेना या ठंडा खाना खाना भी कफ को बढ़ाने का कारण बनता है। रोज एक्सरसाइज ना करना, सुस्ती मारना, कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वैसे भी हर काम को सुस्ती से ही करते हैं। मीठे, खट्टे, चिकनाई युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ज्यादा सेवन करना, दूध, दही, घी, नारियल, उर्द का ज्यादा सेवन करना, ये होते हैं इनके कारण। अब हम बात करेंगे जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो हमें क्या लक्षण नजर आते हैं। मुख्यतः लक्षण जो होते हैं वो, जो हमारी टंग है या हमारी जबान है उस पर थिक व्हाइट कोटिंग हो जाती है। बॉडी का हमारा वेट बढ़ जाता है। हम ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, स्टबबॉर्न हो जाते हैं या कंप्लेसेंट हो जाते हैं। सुस्ती महसूस करते हैं और ज्यादा नींद आने लग जाती है। ठंड ज्यादा लगती है। बलगम का बनना शुरू हो जाता है। शरीर में गीलापन महसूस होता है। आंखों और नाक से ज्यादा गंदगी आने लग जाती है। सांस की तकलीफ भी जो होती है वो भी कफ प्रकृति के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। खांसी, नाक बहना कफ प्रकृति के लोगों में आम है। पाचक जो होती है वो, पाचक अग्नि जो होती है वो स्लो रहती है, इसीलिए जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका वेट भी बढ़ता रहता है। डिप्रेशन के शिकार भी ये ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कफ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे जरूरी बात जो ये है कि अगर हमें पता है कि हमारा किस कारण से जो कफ प्रकृति है वो बिगड़ गई है, तो हमें अपनी जीवन शैली को उस हिसाब से ढाल लेना चाहिए कि कफ दोष जो बढ़ रहा है वो ठीक हो जाए, उसको कंट्रोल हो जाए।
इसके साथ साथ हम मसाज कर सकते हैं अपने शरीर पे जैतून के तेल से या फिर सरसों के तेल से। हमें जो खाना खाना है वो गर्म खाद्य पदार्थ ही खाना है, बिल्कुल ठंडा खाद्य पदार्थ नहीं खाना है। नमक का सेवन जो है वो हम कम करेंगे। पुराना हनी जो होता है वो इसमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों की बात करें तो पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च, चुकंदर, मूली का सेवन हम कर सकते हैं। साथ ही हम सितोपलादी चूर्ण या वासावले का भी सेवन कर सकते हैं। अब है कफ को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें मैदा हो गया या उससे बनी हुई चीजें हो गई, वो हमें नहीं खानी चाहिए। चावल का सेवन कम करना चाहिए। खीरा, टमाटर, आलू, शकरकंदी कम खाएं। फ्रूट्स में केला हो गया, खजूर, तरबूज, आम का सेवन कम करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कफ जब कम हो जाता है तो क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। जैसे कफ के बढ़ जाने से अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही जब कफ की कमी हो जाती है तब भी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। उनमें मेनली है कि शरीर में रूखापन आ जाता है, ज्यादा प्यास लगने लग जाती है, कमजोरी महसूस होने लग जाती है, नींद नहीं आती है ज्यादा। नींद की कमी हो जाने से शरीर में भारीपन लगा रहता है और शरीर में जलन महसूस होने लग जाती है। अगर शरीर में कफ की कमी हो जाए तो हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जैसे कि चावल हो गए, दूध हो गया, ताकि हमारा जो कफ है वो नॉर्मल हो जाए। गर्मियों के मौसम में दिन में सोने से भी कफ जो है वो बढ़ जाता है। खान पान के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करके कफ दोष को हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, गुनगुने पानी से हम नहाएं, रोजाना हल्की धूप में थोड़ी देर टहले, थोड़ी देर सैर करें, रनिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो वो करो, वॉकिंग करो, ऐसी एक्सरसाइज करें। घर पे आराम से नहीं बैठा, कुछ ना कुछ करते रहना है। टेंशन ज्यादा ना लें, देर रात तक जागे, आराम कम से कम करें, कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और पाउडर से शरीर की मालिश कर सकते हैं, सूखी मालिश हम कर सकते हैं, या फिर अदरक और शहद का सेवन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का रस हमने 1 चम्मच शहद, जो पुराना शहद है उसमें डालकर इसको मिलाकर लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। त्रिकटु चूर्ण जो है उसका भी सेवन इक्वल क्वांटिटी में सौंठ, काली मिर्च और पिपली को लेना है, एक चौथाई चम्मच, और उसमें 3/4 चम्मच हमने शहद मिक्स कर देना है, उसका सेवन भी अच्छा रहता है। हल्दी वाला दूध जो होता है वो भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडा पानी नहीं पीना है। सितोपलादी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने आप को बिजी रखें, ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखें। इन सब उपायों में से कुछ उपाय हम अपनी सहूलियत के हिसाब से रेगुलर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से कफ दोष को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये कफ रिलेटेड वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मेरे इस आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।